कीजिए दोस्तों। दोस्तों उत्थान शब्द का जो विलोम शब्द क्या होता है, तो दोस्तों उत्थान का विलोम होता है पतन, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट करा है, ऑप्शन डी आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम में पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अभी आप दोस्तों हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हो और सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताओ भाई। दोस्तों अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अयोग्य होना, सफल होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, या दोस्तों बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिलना, बताओ भाई। दोस्तों मुहावरा पूछा है, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिना प्रयास की कीमती वस्तु मिल जाना, ठीक है ना। अगर दोस्तों किसी भी चीज के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं, अपन को वो नहीं मिल रही है, और कोई व्यक्ति दोस्तों उसका प्रयास नहीं कर रहा फिर भी दोस्तों इसको वो चीज मिल रही है, तो दोस्तों उसका मुहावरा क्या बढ़ेगा आपका? अंधे के हाथ बटेर लगना। यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे बहुत बढ़िया, आपके एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों अघोष वर्ण कौन सा होता है? ज, अ, स, अ। तो देखो दोस्तों अघोष वर्ण कौन सा है यहाँ पर? स दोस्तों आपका अघोष वर्ण है, ठीक है ना। यानी दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी कमेंट करे बहुत बढ़िया, आप सभी दोस्तों साथ में कमेंट और काउंट करते रहेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, बताओ भाई। देखो दोस्तों आपके एग्जाम में शुद्ध रूप बहुत पूछते हैं कि शुद्ध वर्तनी को सुनिए, तो दोस्तों अहिल्या अपन कैसे लिखेंगे? अहल्या, ठीक है, मनोवा, अहिल्या, या दोस्तों इलिया, बताओ भाई। अहिल्या का दोस्तों शुद्ध रूप क्या होगा आपका? तो वो दोस्तों आपका शुद्ध रूप होगा अहल्या, ए ऑप्शन, ठीक है ना। ए वाला दोस्तों सही लिखा है, ठीक है ना। ऐसे आपको दोस्तों कौन सा रूप शुद्ध है वो आपको पहचान करनी पड़ेगी, तो ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अहिल्या का शुद्ध रूप कौन सा है? पहला आपका इसका शुद्ध रूप है, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? काफी सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या गलती करते हैं दोस्तों, प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, यानी उनको दोस्तों ये समझ में आता है क्रिया कौन सा है वो आपको बताना है, पर दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पूरा पढ़ो। और दोस्तों देखो यहाँ पर क्या पूछा, नहीं है का पूछा है। तो देखिए राकेश हंसता है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, विराट क्रिकेट खेलता है, या दोस्तों रमेश को दवाई खिलाओ, बताओ भाई। सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों सकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? राकेश हंसता है, ठीक है ना, इसमें दोस्तों आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। यानी जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, दोस्तों क्या हो रही है यहाँ पर? सकर्मक क्रिया हो रही है। विराट क्रिकेट खेल रहा है, बिल्कुल सकर्मक क्रिया है, ठीक है। रमेश को दवाई खिलाओ, ये भी सकर्मक क्रिया हो रही है। पर दोस्तों राकेश हंसता है, इसमें कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है? निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, बताओ भाई। इनमें से कौन सा दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण नहीं होता है, ठीक है ना। समास बहुत पूछते हैं एग्जाम में, तो कमेंट कीजिए दोस्तों द्विगु समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? त्रिलोकी, दो तीन, पंचवटी, या सप्ताह, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है आपका? दो तीन, ठीक है ना, ये दोस्तों आपका द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। त्रिलोकी दोस्तों आपका द्विगु समास का उदाहरण है, पंचवटी और सप्ताह, यानी बी ऑप्शन अपन यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है ना। दो तीन दोस्तों क्या है? द्विगु समास का उदाहरण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास, बताओ भाई। देखो दोस्तों समास का ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम आ चुका। नीलकंठ में, नीलकंठ में कौन सा समास होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या तत्पुरुष समास, बताओ। नीलकंठ शब्द में दोस्तों कौन सा समास है? तो देखो दोस्तों नीलकंठ में दोस्तों बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई सारे कंपटीशन एग्जाम आ चुका है कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुब्रीहि समास राइट करना है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो दोस्तों, यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महेंद्र का सन्धि विच्छेद क्या होगा, बताओ भाई। दोस्तों महेंद्र का सन्धि विच्छेद क्या होगा आपका? महोदन इंद्र, महादन इंद्र, महेदन इंद्र, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। महेंद्र शब्द का सन्धि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर कमेंट करना है आपको दोस्तों। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र का सन्धि विच्छेद क्या होगा आपका? महाधन इंद्र, ठीक है ना, महेंद्र, यानी दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों लास्ट में मैं आपका नंबर दूंगा मेरा, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो भी इंपोर्टेंट नोट्स है पीडीएफ आपको सेंड करता रहूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो अब दोस्तों इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा, बताओ भाई। दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। नीर, पीयूष, रस, या विष, बताओ भाई। अमृत, अमृत का दोस्तों पर्यायवाची क्या होता है यहाँ पर आपको पूछा है, यानी समानार्थी शब्द पूछा है। तो देखो दोस्तों अमृत का जो पर्यायवाची होता है आपका पीयूष, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा शब्द वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है, बताओ भाई। अशुद्ध शब्द कौन सा, कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों गलत कौन सा शब्द लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पर कमेंट करना है। दृष्टि,
पंडित, उल्लंघन या उपयुक्त, बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों इनमें से, ठीक है ना। इनमें से दोस्तों अशुद्ध शब्द कौन सा, अशुद्ध वर्तनी कौन सी, आपको उसको चुनना है। तो दोस्तों पंडित गलत है यहाँ पर, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण कौन सा, आपको कमेंट करना है, बताओ। द्विगु समास का दोस्तों उदाहरण कौन सा है, नवरत्न, ठीक है, चंद्रकला, चरण कमल या दोस्तों पदच्युत, बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण आपका नवरत्न है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सभी साथ में कमेंट करते रहो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास का सही उदाहरण कौन सा है, बताओ भाई। तत्पुरुष समास का दोस्तों सही उदाहरण कौन सा है, पीताम्बर, गिरधर, गोपालक या दोस्तों बंशीधर, बताओ। तत्पुरुष समास का दोस्तों सही उदाहरण कौन सा है। अगर दोस्तों तत्पुरुष समास की बात की जाए ना, तो उसका दोस्तों यहाँ पर सही उदाहरण है आपका गोपालक, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना है। देखिए रसीला, करेला, खर्चीला या सुनहला। तो देखो प्रत्यय किसमें नहीं है, तो करेला में दोस्तों कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। करेला में दोस्तों क्या यहाँ पर कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप ही यहाँ पर बी कमेंट करे थे बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा आपको कमेंट करना है, पिया, 14, त्वरित या उड़ाई, बताओ। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों, तो त्वरित दोस्तों आपका तत्सम शब्द है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, त और थ किस वर्ग के व्यंजन है, बताओ भाई। त और थ दोस्तों किस वर्ग के व्यंजन होते हैं आपके, दंते के, कंठे के या तालवे के या मधुरे के, बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। त और थ की बात हो रही है, तो देखो दोस्तों त और थ किस वर्ग के व्यंजन है, ये दोस्तों दंते व्यंजन है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रस का विलोम शब्द क्या होगा, बताओ भाई। देखो रस का विलोम क्या होता है, आपको कमेंट करना है। विलोम शब्द है दोस्तों उल्टा बताना है, ठीक है ना। हर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों, दुख, शोक, कष्ट या खेद। तो देखो दोस्तों हर्ष का दोस्तों विलोम होता है आपका शोक, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, निम्न में से अन उपसर्ग किस शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है। दोस्तों कमेंट करेंगे इनमें से कौन से शब्द में जो अन उपसर्ग नहीं है, अन्याय, अनीति, अनुभव या दोस्तों अविकासी, बताओ। इनमें से दोस्तों कौन सा शब्द में जो अन उपसर्ग नहीं है। देखो अन्याय में दोस्तों क्या है, अन उपसर्ग है, अनीति में भी है, अनुभव में भी है, पर दोस्तों अविकासी में क्या है दोस्तों, अन उपसर्ग नहीं है, यानी दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस मुहावरे का धोखा देना होता है, बताओ भाई। देखो मुहावरे भी दो तरीके से पूछते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों कि दोस्तों किस मुहावरे का धोखा देना होता है। तो देखिए आंखें खोलना, आंखें फेरना, आंखों में धूल झोंकना या दोस्तों आंखें चुराना। तो देखो दोस्तों प्रश्न को घुमा के दिया है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर क्या पूछते हैं दोस्तों कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका दोस्तों अर्थ होता है धोखा देना, ठीक है ना। यानी दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। बड़े सिंपल बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बीएसटीसी में आप पेपर देख सकते हो पिछले साल का, उससे पिछले साल का, ठीक है ना। प्रश्न को समझो कि प्रश्न आता कहां से है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, बताओ भाई। दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची कौन सा होता है, वो यहाँ पर आपको कमेंट करना है। अतल, अनल, अनिल या अकिल, बताओ भाई। अग्नि का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा होता है, तो दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची होता है आपका बिल्कुल ऑप्शन बी, ठीक है ना, अनल। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, बाण का सही पर्याय कौन सा है, बताओ भाई। दोस्तों बाण का सही पर्यायवाची कौन सा होता है, सर, सर, चाप या चीर, बताओ भाई। बाण का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा होता है, तो ये वाला सर, ठीक है ना। ये वाला सर दोस्तों क्या है, बाण का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा है बहुत बढ़िया। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये दोस्तों बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से देश शब्द कौन सा, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों देश शब्द कौन सा आपको कमेंट करना है। देश शब्द है तत्सम, ये दोस्तों बहुत सारे पूछते हैं एग्जाम में, तो कमेंट कीजिए दोस्तों। इनमें से दोस्तों देश शब्द कौन सा आपका, कबूतर, मृत्यु, घोंट या पुलिस, बताओ भाई। देश शब्द कौन सा है दोस्तों यहाँ पर, तो सी घोंट दोस्तों क्या है आपका, ये दोस्तों देश शब्द है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है, एक ही माता से उत्पन्न पुत्रों के लिए सही उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, बताओ भाई। दोस्तों एक ही माता से उत्पन्न पुत्रों के लिए सही शब्द कौन सा रहेगा, भाई, बंधु, सहोदर या दोस्तों मातृज, बताओ भाई। वेरी इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों। एक ही माता से उत्पन्न पुत्रों के लिए सही शब्द कौन सा रहेगा आपका, तो वो दोस्तों आपका रहेगा सहोदर, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछ रखा है,
निम्न में से कौन सा संपत्ति का विलोम है, बताओ भाई। दोस्तों संपत्ति का विलोम क्या होता है, दरिद्रता, निर्धनता, खीनता या दोस्तों विपत्ति, बताओ भाई संपत्ति का दोस्तों विलोम क्या होता है। देखो आप दोस्तों नाम को शब्दों को दोस्तों देख कर आप क्या है मालूम कर सकते हो, तो काफी मार सकते हो। तो बताओ संपत्ति का विलोम क्या होता है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों संपत्ति का विलोम होता है विपत्ति, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा शब्द पंकज का पर्यायवाची, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों पंकज का पर्यायवाची कौन सा आपको कमेंट करना है, फटाफट बताओ भाई। पंकज का उसी प्रकार से घोड़े का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें रोक लीजिए और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइए कि 17 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए थे इस पार्ट में। तो देखिए जिस प्रकार से देखिए दोस्तों आदमी के यानी कि आदमी के पैर में क्या पहनते हैं, यानी जूते पहनते हैं, तो उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो घोड़ा यानी कि हम लोगों का घोड़े के पैर में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खूर हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का घोड़े का यानी कि पैर में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, खूर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, खूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को आपको समझना है कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए जूते का संबंध एक तरीके से आदमी लिख दिया कि जूता आदमी दिया है, दूसरी प्रकार घोड़ा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आखिर यहाँ पूछा जा रहा है कि आखिर क्या होगा, तो आप यहाँ पर कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से देखिए जूते हम लोगों का क्या करते हैं दोस्तों, आदमी यानी कि जूता जो है आदमी क्या करते हैं पैर में यानी कि पहनने के लिए, उसी प्रकार से घोड़े यहाँ पर पैर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घोड़े का यानी पैर में क्या होते हैं, तो खूर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है, बस तरीका को समझ लिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर करने लगते हैं जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। ये देखिए तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों ई फिगर एक जैसा है, यानी कि ई भी फिगर एक जैसा, ई भी फिगर देखिए एक जैसा, लेकिन यहां पर एक अलग कर दिया दोस्तों। ये देखिए बीच में एक क्या दे दिया है, डंटा डाल दिया। यहां पर आप ध्यान से देखिए कि इस फिगर में कुछ ना कुछ आपको अलग दिख रहा है, यहां पर क्या कर दिया दोस्तों, ऐसा कर दिया, बाकी कोई फिगर में नहीं दिख रहा है। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि देखिए सभी एक जैसा फिगर है, लेकिन ऑप्शन नंबर में क्या दे दिया, एक डंडा दे दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि आखिर 4 का संबंध 32 कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या और क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा यही बात आपको बताना है। तो आप जल्दी से ट्राई कीजिए कि आपसे इस तरीके का प्रश्न हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे 4 है और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 32 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7 और यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। आखिर 4 से 32 कैसे लिखा है, यही बात आप सोचिए जल्दी से कि आखिर क्या करेंगे हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट 8 से गुना करेंगे, मान के चलिए कि 4 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, ऐसे भी कर सकता है कि यहां पर 8 से गुना कर देंगे। तो क्या इसमें यदि 8 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो पाएगा, 7 में 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56, तो कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो फिर आखिर कैसे किया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहां पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 4 देख रहे हैं 4 का क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि अगर देखा जाए तो 4 को ही डायरेक्ट कर लीजिए। ये देखिए 4 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, अगुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो जैसे ही इतना करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 चौक 16 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो वही 32 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इस 7 को कर दीजिए। अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे जिस प्रकार देखिए 4 को डबल बार यानी कि 2 बार, उसी प्रकार से ये देखिए 7 को यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि 7 अगुना क्या कर देंगे, 7
7 गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे। जिस प्रकार से वहां पर 4 गुना 2 किए तो उसी प्रकार से यहां पर कर देंगे 7 गुना 7 और 2। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों 98 हो जाएगा। जैसे ही इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 98, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न काफी बार पूछा गया, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीका लगा रहे थे और आंसर अलग अलग कर रहे थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कैसे, देखिए 4 को यहाँ पर क्या क्या है कि 2 बार यानी कि गुना किया है, उसी प्रकार से 7 को 2 बार गुना किया है तो यहाँ पर 2 और इसमें कर देंगे। तो इस तरीके से, या आप ऐसे भी सोच सकते थे, एक तरीका ऐसे भी लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या, देखिए दोनों तरीका आपको बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे। तो 4 का क्या कर लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का 16, आइए 4 का स्क्वायर 16 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो वही देखिए 32 यहाँ पर आया कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ भी आप कर सकते हैं दोस्तों, इसको अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो आपका बिल्कुल आएगा कि 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 98 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 98। जैसे भी कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों इतना ही आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 गुना 2 कर देंगे तो 98 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यही बात आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से। जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके के प्रश्न या तो आप इधर से चल सकते हैं, आखिर 14 और 12 को क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 7 आ जाए। उसी प्रकार से 8 और 8 को क्या करेंगे 16 आ जाए। उसी प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों कि 11 और 12 को क्या करें 10 आ जाए। या आप कैसे चल सकते हैं, 2 तरीका है, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो फिर किधर से चल सकते हैं, इधर से चल सकते हैं। इस तरीके से सब संख्या को देखिए जोड़ कर देखिए, घटा कर देखिए, कोई संख्या गुना करके देखिए, ऐसे ऐसे करके आपको सोचना होगा, तभी इस तरीके के प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। तो हम आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जल्दी से ये देखिए, उसने चला इधर से और कुछ नहीं किया बल्कि सभी संख्या को, देखिए 14 प्लस क्या कर दिया है दोस्तों 8 प्लस क्या कर दिया है 11। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 11, 8 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 19 और इधर 1 20, हाँ 33 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है दोस्तों 33 हो जा रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए, अब इसको जोड़ लेते हैं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उसके बाद देखिए इसको ई वाला को अब जोड़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेते हैं, आखिरी वाला तो इधर जोड़ लेते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए 7 प्लस क्या कर लेंगे हम लोग 16 कर लेंगे, प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों 10 कर लेंगे। तो जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए हम लोगों का कितना हो जा रहा है 33 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है दोस्तों, इसको जोड़ के देखिए आपका बिल्कुल कितना आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए, देखिए यहाँ से इसको अधिक कर लीजिए और इसमें चल दीजिए। तो इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए दोस्तों 33 आना चाहिए। ये देखिए, तो 12 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क, प्लस का प्लस कितना कर देंगे हम लोग इधर भी हम लोगों का 12 है। तो जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए। तो क्या रखेंगे जो क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का 33 आ जाए। तो जल्दी से देखिए, आखिर 12 12 24, तो 24 और यहाँ पर कितना रखेंगे दोस्तों 24 36, यानी कि 9 रख देंगे। मान के चलिए कि 12 12 24 और यहाँ पर अगर 9 रखा जाए तो क्या हम लोगों का हो पाएगा। ऐसे आपको सोचना होगा कि पहला ऑप्शन रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, दूसरा अगर रखेंगे तो फिर भी हम लोगों का नहीं हो पा रहा है, और तीसरा रखिए तो देखिए 12 12 24 और 9 रख देंगे। तो यहाँ जोड़ लीजिए अगर आपको दिक्कत है 24 और 9, ये देखिए तो 9 4 13 कर 3 और 2 बिल्कुल हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों को कितना रखना होगा 9 रखना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर 9 रख देंगे, इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों 9 रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी सभी संख्याओं को क्या कर दिया है जोड़ दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह 9 जैसे ही रखेंगे 33 आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे 33, इसको भी जोड़ेंगे 33। इस प्रश्न का आंसर को ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने ब्लड और रिलेशन से यहाँ पर दिया गया। ये देखिए कह रहा है कि रामू की माता, तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि रामू की माता, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रामू हो जाएगा, इस जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग रामू लिख लेंगे। तो रामू की माता, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा, इसका माता हो जाएगा, तो रामू की माता। तो कह रहा है कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता, ये देखिए इसका भी क्या है दोस्तों माता है। तो यहाँ पर देखते चलिए जैसे जैसे करते जा रहे हैं देखते चलिए, कह रहा है कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा है, यानी इसका एक क्या है दोस्तों माता का एक क्या है बेटा है। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों बेटा हो जाएगा। देखिए कितना आज कम जगह में बना सकते हैं आप, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र क्या है दोस्तों अच्युत। तो यहाँ पर कर लीजिए यानी इसका एक पुत्र है उसका नाम क्या है दोस्तों, ये देखिए इसका नाम दिया हम लोगों का अच्युत। तो यहाँ पर कर लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर अच्युत, तो ठीक है। तो कह रहा है कि अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध, तो कौन हो जाएगा दोस्तों आप निसंदेह यहाँ पर देखिए, यानी इसका माँ हो गया, माँ का माँ यानी कि नानी, और नानी का यानी कि ई बेटा, तो इसका यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों ई, और दोनों क्या हो गया भाई बहन हो गया, तो ये दोनों भाई बहन हो गया। तो यहाँ पर रामू और अच्युत क्या हो जाएगा दोस्तों ममेरा भाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा है कि रामू ने कह रहा है कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता, मेरी यानी कि रामू की जो माँ है उसकी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र क्या है दोस्तों अच्युत है। तो कह रहा है कि अच्युत का रामू से क्या संबंध हो जाएगा, तो ई दोनों में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों ममेरा भाई, ई दोनों कौन हो जाएगा ममेरा भाई। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बेसिक तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर जो बड़ा है तो उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है तो उसको नीचे करेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ममेरा भाई हो जाएगा। डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है यदि ए के लिए क्या प्रयोग क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए ए के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग क्या है, दो प्रयोग क्या है। इस तरीके से यानी ए के बदले क्या लिखा है उसने दो लिखा है, तो यानी कि ये देखिए दो। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए कि बी के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, उसने तीन प्रयोग किया है। यानी कि देखिए अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक तरीका मालूम चल रहा है, जैसे एफ ए उसके बाद सी और क्या है दोस्तों ई, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कि एफ के लिए क्या लिख देंगे, ए के लिए क्या लिख देंगे, सी के लिए क्या लिख देंगे, ई के लिए। तो जैसे देखिए ए बी सी डी में ए का स्थान कितना होता है दोस्तों एक होता है, और उसने एक अपने से बढ़ाकर लिखा, जैसे ए का स्थान ए बी सी डी में एक होता है। कैसे आप बोलते हैं कि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होता है, तो ए का एक होता है लेकिन उसने क्या लिखा है दो लिख दिया। जैसे बी का दो होता है तो उसने क्या लिखा है तीन लिखा है, यानी एक बढ़ाकर लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों एक बढ़ाकर। तो उसी प्रकार से यहां पर आप कर लेंगे दोस्तों, यानी कि एफ का स्थान एबीसीडी में 6 होता है, यहां पर क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। उसी प्रकार ए का स्थान 1 होता है तो इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। सी का स्थान देखिए ए बी सी, तो सी 3 नंबर पे होता है लेकिन एक बढ़ाकर लिया है तो यहां पर 4 हो जाएगा। ई का होता है 5 लेकिन एक बढ़ाकर लिखेंगे 6, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 72 46। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर हो क्या रहा है कि आखिर देखिए ए के लिए यहां पर क्या लिखा है दोस्तों उसने 2 लिखा है, यानी ए के लिए क्या लिखा है 2। कैसे कि ए बी सी डी में ए का स्थान 1 होता है लेकिन एक बढ़ाकर लिखा। उसी प्रकार से देखिए बी के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों 3, बी का स्थान होता है 2 लेकिन बढ़ा के 1 लिखा है 3, तो इसी प्रकार सब में 1 1 बढ़ा देंगे। जैसे एफ का होता है 6 लेकिन बढ़ाकर लिखेंगे 7। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। तो जल्दी देखिए कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोगों का कमिश्नर लिखा है तो देखिए एक एक वर्ड देखना है। जैसे एम आई तो एम, उसके बाद आई डबल एस आई एन, ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। उसी प्रकार सी ओ, उसके बाद डबल एम ओ एन, ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए एम आई तो एम भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, डबल एस उसके बाद आई भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हाँ तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, यहाँ एक बात लिख देंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर लिख देंगे कि एल का प्रयोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों एल का प्रयोग किया है। यहाँ पर लिख दीजिए एल का प्रयोग किया है। तो वहाँ पर देखिए आपको कहीं सी ओ डबल एम एस आई आई ओ एन ई आर, देखिए कमिश्नर में कहीं एल नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यही नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन
चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आएगा और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे कि पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति से देखिए, उसी प्रकार से तीसरा का चौथा से निकालिए, आखिर क्या करेंगे जो इस तरीके के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक तरीका को समझिए। तो उसने क्या क्या किया, अंदर वाला आकृति को क्या कर दिया दोस्तों, बाहर कर दिया। ये देखिए जो अंदर में था उसको क्या कर दिया, उसने बाहर कर दिया, और जो बाहर में है उसको क्या कर दिया दोस्तों, अंदर। तो उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, यानी अंदर वाला आकृति को क्या कर देंगे दोस्तों, बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर जूम करके हम बनाते हैं, फिगर किस तरीके से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, उसके बाद इधर से हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसा बनेगा। जूम करके दिखा रहे हैं ऐसे, और इधर से हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद बाहर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अंदर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हम लोगों का बन जाएगा अंदर में। इस तरीके से करके इस तरीके। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर क्या किया है कि उसने बाहर वाला आकृति को अंदर किया है और अंदर वाला आकृति को बाहर किया है। तो इस तरीके से जैसे ही करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए कि बाहर वाला आकृति को कहाँ कर दिया उसने, अंदर कर दिया, और अंदर वाला आकृति को बाहर किया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने आकर है कि नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद क्या है दोस्तों, 9 आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 9। तो जल्दी से देखिए इस तरीके का एक कंडीशन दे दिया है कि ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 और बाद में क्या दोस्तों 9। तो ये देखिए एक यहाँ पर मिल रहा है, यानी 2 मिला, उसके पहले क्या आना चाहिए, यहाँ पर बोला है पहले 7 और बाद में 9। तो ये देखिए 2 के पहले 7 और बाद में 9, एक मिल गया। 2 के पहले क्या दोस्तों हम लोगों का देखते चलिए कहाँ कहाँ मिल रहा है कि 2 के पहले 7 और हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों 2। हाँ तो एक यहाँ भी मिल गया। ये देखिए 2 के पहले क्या है दोस्तों हम लोगों का कि 2 के पहले 7 और बाद में 9। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ भी एक मिल गया दोस्तों, 2 के पहले 7 और बाद में 9। उसी प्रकार से ये देखिए 2 के पहले 7 और बाद में 9। तो हम लोगों को कितना मिल गया दोस्तों, 4 गो मिला। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, वहां पर साफ साफ बोला है कि ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7। तो देखिए 2 के पहले 7 और बाद में क्या दोस्तों 9। तो ऐसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि ऐसे कितने फुटबॉल करा कि कितने खिलाड़ी जो है फुटबॉल और क्या हॉकी खेलते हैं, यानी कितने खिलाड़ी है जो हम लोगों का क्या खेल खेलते हैं, फुटबॉल और हॉकी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, क्रिकेट नहीं। तो क्रिकेट जिसमें नहीं लगा है, तो क्रिकेट नहीं लगा है, तो क्रिकेट का जितना हिस्सा है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बोल दिया है क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट नहीं है तो उस सबको हटा देंगे, तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो अब हम लोगों का क्या क्या आना चाहिए, तो इसमें कह रहा है कि कितने ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल और हॉकी, तो दोनों के बीच में देखिए कॉमन क्या है दोस्तों, 15 है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साफ साफ वहां पर बोला है कि कह रहे लेकिन क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट वाला हिस्सा को क्या कर देंगे, हटा देंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। हमसे पूछा जा रहा था फुटबॉल और हॉकी वाले कितने खिलाड़ी है, तो 15 खिलाड़ी, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों 15। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान, एक अलग है। तो कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न क्या है कि सबसे पहले आपको कहीं वर्ग नजर देखना होता है और कहीं घन। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आपको क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या यहाँ पर देखेंगे। अगर अभाज्य संख्या भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे, सम, और क्या देखेंगे दोस्तों, विषम देखेंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे, विभाज्यता का नियम लगाएंगे। अलग अलग रूल है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखेंगे। अगर ये भी नजर नहीं आएगा तो फिर आपको अंकों पर आधारित देखना होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इतना रूल आप याद कर ले तो आप इस तरीके के प्रश्न निसंदेह कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या दिख रहा है दोस्तों, ई क्या है, हम लोगों का वर्ग है, यानी कि ई क्या है दोस्तों, वर्ग है। यहाँ पर ई किसका है, यानी 3 का स्क्वायर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई वर्ग है क्या, नहीं है, यानी कि यहाँ पर 9 क्या है दोस्तों, वर्ग है, यानी किसका, तो ये 3 का क्या है दोस्तों, वर्ग। क्योंकि 3 का स्क्वायर करने के बाद हम लोगों का क्या होता है, 9 होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी कोई वर्ग है ही नहीं। भिन्न का मतलब होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान, एक अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या अलग, क्यों, क्योंकि वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया है
कि आखिर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना, जल्दी से कर लीजिए। ये देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद लिखा है देखिए डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एच, और यहाँ पर इस तरीके से उसके बाद लिखा है जे एल एन, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी, और यहाँ पर ये देखिए समानुपात का चिन्ह इसको बोलते हैं। उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद भी और एक्स, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए क्या हुआ कि B से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों J पर, तो क्या करना होगा, तो ये देखिए प्लस कितना 8 जोड़ना होगा, किसमें, ABCD में। B के बाद देखिए C D E F G H I J, तो 8 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए D से यहाँ पर ध्यान देते चलिए दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं। ये देखिए D से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों L पे, तो यहाँ भी हम लोगों को कितना लेटर करना होगा, प्लस 8 लेटर प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए F से यदि जाएंगे दोस्तों N पे, तो यहाँ भी प्लस कितना कर देना होगा, 8 प्लस कर देना होगा। देखते चलिए आप ध्यान से, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, 8 लेटर हमको क्या कर देना होगा, प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से फिर आगे लिखा है दोस्तों, तो उस पर कर दीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए। सब में क्या कर दीजिए 8 8। यहाँ पर देखिए H में जैसे ही 8 लेटर आप जोड़िएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। देखिए ना, H के बाद I J K L M N O P, इस तरीके से। तो उसी प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, 8 8 लेटर जोड़ देंगे। जैसे ही R में क्या करेंगे दोस्तों, 8 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो R के बाद क्या होता है, S T U V W X Y Z, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, Z आ जाएगा। और Z वाला देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन Z वाला नहीं आ रहा, तो बस इतना ही चेक करना और आपको एग्जाम में आंसर कर लेना। उसी प्रकार से देखिए टी में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों 8 लेटर, तो टी के बाद हम लोगों का क्या, जेड के बाद फिर ए बी सी डी से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर बी आएगा। उसी प्रकार से भी में आप 8 लेटर जोड़ लीजिए, जैसे ही जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स में जैसे ही 8 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो एफ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष है। कह रहा है कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले क्या है, मेहनती होते हैं। तो निष्कर्ष देखिए यहाँ पर दिया है कि कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके बाद सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। देखिए किस तरीके से घुमा कर दिया है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों कि प्राइवेट फॉर्म में कह रहा है कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। अब निष्कर्ष दिया है कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ मेहनती लोग जो है प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है सरकारी के बारे में क्या वहां पर चर्चा हुआ है, कहीं देखिए वहां प्राइवेट फॉर्म के बारे में चर्चा हो रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष में सरकारी दे दिया, दूसरा तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए दोस्तों, तो केवल निष्कर्ष हम लोगों का एक निकाला जा सकता है कि केवल एक क्या होगा दोस्तों, सही। क्यों, क्योंकि वहां पर साफ साफ बोला कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं और कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं। तो कुछ सही कर रहा है, कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कह रहे सरकारी के बारे में तो कहीं चर्चा है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर केवल एक निकाला जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी बार इस तरीके के प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले आए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है श्रृंखला से। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रृंखला एक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा यही बात आपको बताना, जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने बी, उसके बाद देखिए डी और क्या है एफ है, आगे यहाँ पर फिर लिखा हम लोगों के सामने एच जे और क्या लिखा है दोस्तों एल। उसी प्रकार से आगे देखिए एन, उसके बाद पी और क्या है आर है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह क्या आएगा यही बात आपको बताना था। हम आपको बताते हैं तरीका, आप घबराइए नहीं। ये देखिए बी से यदि एच पे जाएंगे क्या लेटर जोड़ना होगा, तो बी के बाद होता है सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पर 6 लेटर जोड़ना होगा, तो 6 प्लस कर दीजिए। एच से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर, ये देखिए यहाँ भी 6 लेटर, क्योंकि एच के बाद आई जे के ए बी सी डी में सोचना, अरे एच के बाद देखिए ना, एच के बाद आई जे के एल एम एन, तो 6 जोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही 6 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो एन के बाद देखिए हम लोग कितना लेटर जोड़ेंगे, 6 लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का टी आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है, यानी कि हम लोगों का टी आएगा, तो टी वाला तो बहुत ऑप्शन है, अभी पता ही नहीं चलेगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, इस पे कितना लेटर जोड़ना होगा,
होगा तो डी से यदि यहाँ भी देखिए 6 लेटर ही जोड़ा है, क्योंकि डी के बाद जे पे गया है तो डी के बाद होता है ई एफ जी एच आई जे। देखिए उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 6 लेटर जोड़ा है, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो 6 लेटर जोड़ देंगे। जैसे ही 6 लेटर पी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भी हो जाएगा। तो देखिए टी और भी, तो टी भी मिला तो अभी भी बहुत ऑप्शन मिल रहा है, अभी तक भी पता नहीं चल पाया कि आखिर क्या करना होगा। उसी प्रकार से देखिए ऐप से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एल पे जाएंगे। देखते चलिए आप ध्यान से, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि नहीं समझ पाए। एल से यदि जाएंगे यहाँ पर आर पे 6 लेटर, किसमें ए बी सी डी, एल के बाद देखिए एम एन ओ पी क्यू आर, तो 6 लेटर यहाँ तक जोड़ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 लेटर जोड़ेगा कि नहीं, तो आर में जैसे ही 6 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी भी और क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न श्रृंखला वाले आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम, ये देखिए कभी बेमेल पूछा जाता है, कभी भिन्न पूछा जाता है, कभी विषम पूछा जाता है। इस सब का मतलब ही एक होता है, हाँ, लेकिन टाइप अलग अलग रहता है। कभी अंक, अभी वहां पर था क्या, अंक वाला था, जैसे 2 3 इस तरह 63 दिया था। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी दिया, कभी भी इस तरीके के प्रश्न ए बी सी डी वाला आए तो आप हमेशा सबसे पहले क्या लॉजिक है दोस्तों, इसका यही लॉजिक है कि इस तरीके से लगाएंगे कि ए से यदि डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, ए के बाद बी सी डी, आपको ए बी सी डी में ही जोड़ना था, 3 जोड़ना था। इसी प्रकार से डी से यदि एफ पे जाएंगे तो देखिए डी से यदि एफ में जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, तो देखिए डी के बाद होता है ई और एफ, तो यहाँ पर 2 लेटर जोड़ना होगा, तो इसमें दिक्कत क्या। उसी प्रकार से देखिए इस पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर जोड़ना होगा, बी के बाद ई और ई के बाद यहाँ पर 2 लेटर। उसी प्रकार देखिए एल से यदि ओ, तो यहाँ पर कितना लेटर दोस्तों, 3 लेटर, और यहाँ पर कितना करेंगे, 2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि यू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एस के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हाँ, तो 2 लेटर क्या है, और यू के बाद देखिए भी डब्ल्यू, तो यहाँ पर 2। तो देखिए आप पता चल चुका है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि देखिए सब में बाकी क्या क्या +3 +2 +3 +2, इसमें क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर 4 में +2, इसीलिए भिन्न हो गया। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, तो सब में 2 इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होता है। क्यों, क्योंकि देखिए उसमें +3 +2 +3 +2 इस तरीके से, लेकिन इसमें खाली 2 जोड़े, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। इधर यहाँ पर क्या करा है दोस्तों, इस तरीके से एक प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, देखिए करा है अरुण, यानी कि एक तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट से ही है। तो ये देखिए करा है अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अरुण जो है हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, इलियास से तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। अच्छा, इस तरीके से होगा, समझ गए कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अरुण, यहाँ पर बोला है कि अरुण जो है हम लोगों का इलियास से तेज दौड़ता है, तो इस जगह होगा दोस्तों, यानी अरुण जो है इलियास से क्या है, तेज दौड़ता है, और किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। अच्छा, तो करने का प्रयास कीजिए कि अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों का इलियास लिख लेते हैं इस जगह पर, हाँ देखिए ना अभी बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं इलियास, तो यहाँ पर लिख लिया दोस्तों, करा अरुण जो है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अरुण हो जाएगा। फोल लिखते चलिए और करते चलिए, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। तो इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, दिनेश कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बोल रहा है कि दिनेश जितना नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का दिनेश हो जाएगा, इस जगह हो गया। आगे देखिए करा कि किंतु दिनेश जितना नहीं, उसके बाद देखिए दिनेश जो है चंदर से तेज दौड़ता है। अच्छा, दिनेश जो है दोस्तों किससे करा कि चंदर से तेज, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि चंदर, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का चंदर हो जाएगा। देखते चलिए यहाँ पर बोला है कि दिनेश जो है चंदर से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना नहीं, तो ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता, तो हो गया। तो कह रहा है सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो विक्रम दौड़ता है, क्योंकि जो सबसे ऊपर हो गया वही तेज दौड़ रहा है, जो सबसे नीचे है तो वो सबसे कम दौड़ रहा है। तो यहाँ पर वही कह रहा था कि कौन सबसे तेज दौड़ता है, तो विक्रम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस ऐसे ही इस तरीके के प्रश्न जो यहाँ पर देखिए एक से कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों सबसे पहले जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया था। यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था। तो दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था, ये कहलाता था राजपुताना। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी,
इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो दोस्तों राजस्थान की आकृति जो है ये विषम कोणीय चतुर्भुज की जैसी है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर चित्र में, विषम कोणीय चतुर्भुज की जैसी इसकी आकृति है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च। प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। तो दोस्तों राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा किया गया था। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? तो दोस्तों राजा भारमल जो कि आमेर के राजा थे, इन्होंने सन 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो जोधपुर रियासत के अंतिम शासक उमेद सिंह थे। सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों युवराज चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान जो है ये आपका पहले स्थान पर है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? दोस्तों बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत के? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10.4% क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अवधि की बात की गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है? सही आंसर हो जाएगा जून से लेकर सितंबर तक। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के अरबुदा पर्वत के एक शिखर गुर शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये गुर शिखर जो कि काफी प्रसिद्ध है, इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों दत्तात्रेय के नाम पर। सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो दोस्तों राजस्थान का कुंभलगढ़ त्योहार इससे कौन संबंधित है? तो दोस्तों राणा कुंभा जो है इस त्योहार से संबंधित है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों श्री मल्लीनाथ पशु मेला जो है काफी प्रसिद्ध है, ये आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर आपका आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थिति क्या है? तो दोस्तों ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति जो है ये आपकी पूर्वी गोलार्ध में है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो दोस्तों लगभग 26 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति आपकी उत्तर पश्चिम भाग में है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो दोस्तों लिम्बा राम जो कि राजस्थान से हैं, इन्होंने तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कौन कहा जाता है? कर्नल टॉड जो है ये राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार कब किया? तो दोस्तों अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर अपना अधिकार 25 फरवरी
1568 में किया था। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो दोस्तों हवा महल जो कि काफी प्रसिद्ध है, राजस्थान में स्थित है, इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? यहाँ पर जो सही आंसर है लालचंद हो जाएगा। लालचंद के द्वारा, लालचंद उस्ता के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर निर्माण की बात की जा रही है। निर्माण इसका करवाया गया था दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो दोस्तों सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से कौन सा यूनेस्को की विरासत सूची में नहीं है? तो दोस्तों नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। राजस्थान की कौन सा किला जो है ये यूनेस्को की विरासत की सूची में नहीं है? तो जोधपुर का किला भी यूनेस्को की विरासत सूची में नहीं है। बाकी 3 जो है ये आपके यूनेस्को की विरासत सूची में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, याना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो दोस्तों ये विजय स्तंभ जो है ये आपका गुप्त काल का माना जाता है। डी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो दोस्तों अजमेर शरीफ जो है ये काफी प्रसिद्ध है, ये आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मीराबाई सदी की कवयित्री हैं। तो मीराबाई किस सदी की कवयित्री हैं? ये आपकी 18वीं सदी की कवयित्री हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, बारोली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो दोस्तों बारोली मंदिर परिसर का संबंध जो है ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों से है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 84 खंभों की छतरी, ये राजस्थान के किस शहर में है? ये आपका बूंदी नामक शहर में है। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो विश्व प्रसिद्ध है, इसका निर्माण कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान हो जाएगा यहाँ पे, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जो है ये जल आपूर्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो हरिया जनजाति जो है ये बारा नामक जिले में निवास करती है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी चंबल नदी है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथ के बने कागज के लिए राजस्थान का सांगानेर प्रसिद्ध है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? तो काला पत्थर जो है ये राजस्थान के भैंसलाना नामक स्थान से निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि आपके चंद्रबरदाई थे। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर नामक शहर की स्थापना की गई थी। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? तो दोस्तों राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में बाजरा सबसे अधिक उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? तो राजस्थान का पश्चिमतम जिला जो है ये आपका जैसलमेर है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर नामक स्थान में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं? तो दोस्तों राजस्थान राज्य के डूंगरपुर नामक शहर में सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है? दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति आहर संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस स्थल से कुंडहल रेखा के अवशेष मिले थे? तो दोस्तों कुंडहल रेखा के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये आपके कालीबंगा नामक स्थान से मिले थे।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों क्षेत्रफल